Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the unit 12 of the mathematics 10th class, and the name of the chapter is angle in a segment of a circle. Here we will discuss in this chapter angle in a segment of a circle. So according to reduced syllabus, we have just only theorem 1 and theorem 3. So as you already know, the segment, sector, arc length and chord. So in this chapter we will discuss the angle in the segment of a circle, and first of all we will discuss the statement of the theorem 1, which is in the reduced syllabus. So first of all we will discuss the statement: the measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that the measure that the angle subtended by the corresponding major arc. Students, you already know the arc length and minor arc and major arc. If we are observing this diagram, so from point A to B, that is in the circumference of a circle, we have two ways or two options to move from this point A to the point C. That is, we have two paths. So through ABC, this is a path, and through ADC. So whenever you will move through the ADC, this is your major arc, and through the way ADC, this is your minor arc length. So first of all, the statement is the measure of the central angle of a minor arc of a circle is double that the angle subtended by the corresponding major arc. सेंट्रल एंगल को हम डिस्कस कर लेते हैं. सेंट्रल एंगल, द एंगल विच इज़ सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल. ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बन रहा हो तो उसको हम सेंट्रल एंगल कहेंगे. और ऐसा एंगल जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के साथ अपना शो कर रहा हो एंगल, तो उसको हम सरकम एंगल कहेंगे. तो ये कह रहा है इस थ्योरम में कि जो सेंट्रल एंगल होगा जो माइनर आर्क को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है बेटा, वो है डबल होगा हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग सरकम एंगल से. सेंट्रल एंगल डबल होगा कॉरस्पॉन्डिंग सरकम एंगल से. इस थ्योरम में ये कह रहा है. तो सबसे पहले हम थ्योरम में गिवन को हम डिस्कस कर लेते हैं. गिवन में आपके पास क्या है बेटा कि ए सी इज़ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ. यू कैन सी दैट दिस ए सी इज़ द आर्क ऑफ ए सर्कल. ठीक है ना बेटा. अगर आप इस डायरेक्शन से जाएंगे माइनर आर्क, एंड अगर आप इस वे से आप जाएंगे तो ये भी मेजर आर्क कहलाएगी, वो भी आर्क ही. ये माइनर और मेजर का सिर्फ आ जाता है. सो वेयर एज एंगल ए ओ सी इज़ अ सेंट्रल एंगल एंड एंगल ए बी सी इज़ अ सरकम एंगल. As I already told that AOC is a central angle because ये सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बन रहा है, जिसको हम 5 और 6 का कम्बिनेशन हम यहाँ पे नज़र आ रहा है. ये जस्ट हमने इसको टाइटल दिया हुआ है, एंगल के नाम हमने दिए हुए हैं, और कुछ भी नहीं है. एंगल 5 और 6, आप इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं. नाउ ABC इज़ द सरकम एंगल बिकॉज ये सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल मेक हो रहा है. ये सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल मेक हो रहा है, ये सेंटर के साथ एंगल मेक हो रहा है. नाउ टू प्रूव मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 इंटू मेजर एंगल ए बी सी. जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओ के साथ सेंटर के साथ एंगल बन रहा है सर्कल के, तो ए ओ सी सेंट्रल एंगल है और ए बी सी ये सरकम एंगल है. तो सेंट्रल एंगल जो है वो 2 टाइम्स है किसके बेटा, सरकम एंगल से. सेंट्रल एंगल 2 टाइम्स है सरकम एंगल से. कंस्ट्रक्शन में बेटा आ जाते हैं. ज्वाइन बी विद ओ, एंड ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि सेंट्रल एंगल 2 टाइम्स ग्रेटर होता है सरकम एंगल से. ये चीज़ वी हैव टू प्रूव इट. we will prove it. So construction, we have construction join B with O and produce it to meet the circle at D. B को O के साथ आपने ज्वाइन कर देना और फिर D के साथ ज्वाइन कर देना है, सच डैट ये आपके पास BD आपके पास ये डायमीटर आ गया, जो कि सर्कल के सेंटर से पास करके तो फिर ये डायमीटर आ गया. Write the angles angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, 5 and 6 as shown in the figure. Now we will move toward the proof.
सो एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल कैसे है बेटा, यहाँ से देखें, ये आपका एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, ये नाम हमने दे दिए एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 2 एंगल 5 एंड एंगल 6। सो इसमें आपके पास क्या है, 1 3 के इक्वल कैसे है बेटा, कि सेंटर से बी तक जाएं या सेंटर से ए तक जाएं तो आपके पास रेडियस तो सेम होता है किसी भी सर्कल का, अगर आप देखें तो रेडियस तो सेम है, तो ये ओ ए जो है वो ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है, ये इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ओ बी का 3 है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ओ ए का 1 है, तो इसका मतलब 1 और 3 भी इक्वल होंगे बिकॉज रेडियाई जो है ना वो सेम है आपके पास है। सो अगर आप ये देखें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, ओ ए बी जो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ओ बी और ओ ए आपके पास सेम लेंथ है जिसको हम रेडियस कहते हैं, तो सेम लेंथ है डेफिनेटली, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये आपके पास एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, अगर आप देखें तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है ना। दूसरी आप ट्रायंगल लें ओ सी बी, तो ओ सी बी के केस में ओ सी और ओ बी आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसी हैं, रेडियस है, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। नाउ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, जो एंगल 5 है ना ये एंगल 1 और एंगल 3 के सम का सम के इक्वल है, यानी कि एंगल 5 जो एंगल 3 और एंगल 1 के सम के इक्वल है। बेटा बात हमेशा याद रखनी है, जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना वो हमेशा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जैसे कि एंगल 5 जो है एंगल 1 और एंगल 3 के सम के इक्वल है, ये चीज़ आप मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप बी ओ डी जो है, अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है और ये पूरे का पूरा इंटरनल एंगल को आप देखें तो ये 180 को शो कर रहा है, तो अंदर वाले आपके पास जो होंगे ना इन दोनों का सम जो है वो बाहर वाले जो एक्सटर्नल एंगल होगा उसके इक्वल होगा, इंटरनल एंगल्स का सम इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स का सम। यस दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट दैट इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो इक्वल है बेटा एक्सटर्नल एंगल के। ठीक है जी, तो सिमिलरली एंगल 6 जो है एंगल 2 और एंगल 4 का सम के इक्वल होगा, एंगल 6 जो है वो एंगल 2 और 4 के सम के इक्वल होगा। नाउ एंगल 5 जो है वो बेटा क्या है जी, एंगल 3 प्लस एंगल 3, बिकॉज आप ये देख सकते हैं जी कि एंगल 5 जो है एंगल 3 और एंगल 3 के सम के इक्वल है, ठीक है ना, तो इसको हम 2 इंटू एंगल 3 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि 1 3 के इक्वल था ना बेटा, तो 1 की जगह आपने 3 लिख दिया, ऑलरेडी 3 एज इट इज़ एंगल है, तो 2 इंटू मेजर एंगल 3। सिमिलरली एंगल 6 जो एंगल 4 प्लस एंगल 4 के इक्वल है, बिकॉज एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल था, तो हमने क्या कर दिया, जहाँ पे 2 था वहाँ पे 4 हमने दोबारा उसको रिप्लेस कर दिया 2 को 4 के साथ। सिमिलरली इसको 2 इंटू मेजर एंगल 4 भी कर सकते हैं। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, दोबारा ज्वाइन कर दिया, एंगल 5 और एंगल 6 को दोबारा हमने ऐड कर दिया, तो जब हमने ऐड किया तो 2 इंटू मेजर एंगल 3 प्लस 2 इंटू मेजर एंगल 4 आपके पास है, तो 2 इंटू इसमें से 2 बेटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। एंगल 5 और एंगल 6 का जो सम है यहाँ पे देखें, एंगल 5 और एंगल 6 का ये सारे का सारा सम है, तो इसका मतलब एंगल ए ओ सी बनता है। एंगल 5 और एंगल 6 का सम जो है एंगल ए ओ सी बनता है, तो ए ओ सी इज इक्वल टू 2 इंटू मेजर एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर देखा जाए तो एंगल 3 और एंगल 4 जो है आपके पास ये सरकम एंगल है, तो सरकम एंगल के सम के इक्वल है, तो सरकम एंगल 2 इंटू मेजर एंगल ए बी सी है। अगर आप देखें तो ए बी सी सरकम एंगल है, ये आप देख सकते हैं ए बी सी आपके पास सरकम एंगल। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि जो सेंट्रल एंगल ए ओ सी है, ये गौर से देखें आप, तो ये किसके इक्वल है जी, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स बड़ा है, 2 गुना बड़ा है ये एंगल ए बी सी के, जो कि सरकम एंगल है। तो सेंट्रल एंगल 2 टाइम्स बड़ा है सरकम एंगल से, यही चीज़ आपने प्रूफ करना है बेटा। तो इस थ्योरम को बेटा आपने गौर से स्टडी करना है, इसको देखना है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है और इस चैप्टर में से हर साल एक ना एक थ्योरम ज़रूर आता होता है। तो इसमें वैसे भी इस थ्योरम में, इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ 2 ही थ्योरम है, चैप्टर थ्योरम 1 और थ्योरम 3 है। तो थ्योरम 1 आज हमने डिस्कस कर लिया। थ्योरम 1 का एक 1 लाइनर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सरकम एंगल है, जो सेंट्रल एंगल है वो 2 टाइम्स ग्रेटर होगा सरकम एंगल से, ये चीज़ हमने इस थ्योरम में प्रूव की है। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।